सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गुंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 जुलाई। भगवान का नाम मत छोड़ो। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इच्छा यदि सचमुच बलवती हो तो वो वस्तु को अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहती। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे मन में प्रबल इच्छा हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। गृहस्थी और भौतिक वस्तुएं हम कितनी ही प्राप्त करें तो भी उनसे पूर्ण संतोष नहीं होता, क्योंकि वे मूलतः अपूर्ण होती हैं। इसके विपरीत भगवान स्वयं पूर्ण होने के कारण हमारी वासनाओं की पूर्ण तृप्ति होती है। वे क्षीण होती हैं और बाद में अपने आप नष्ट होती हैं। इसलिए हमेशा ऐसी इच्छा करें कि भगवान मुझे चाहिए। ये कहना और नामस्मरण करना एक ही बात है। मेरा अनुभव है कि सच्चे प्रेम से यदि हम अपना भार प्रभु राम पर छोड़ दें तो वे सदा हमारी कल्पना से परे की बातें घटित कर देते हैं। हमारी देह और हमारी गृहस्थी भगवान की सत्ता से चलते हैं। ये भान सतत रखकर संसार में बरतें तो हमें किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। नाम में एक विशेष बात है। यदि हम विषय के लिए भी नाम लें तो भी विषय प्राप्त तो होता है, लेकिन वो अपना काम यानी मन को निर्विषय करने का काम करते ही रहता है। अतः किसी भी बात के लिए क्यों न हो नाम लेते रहें, लेकिन निर्विषय होने के लिए नामस्मरण करो तो सफलता जल्दी मिलती है। साधन वही है और साध्य भी वही है। हमारे मन में ये दृढ़ भाव हो कि नाम एकमात्र सत्य है, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। हम जब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तब जिसके लिए वो प्रारंभ किया है वो बात हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। उसी प्रकार नामस्मरण करते समय हम वो क्यों कर रहे हैं इसका निरंतर ध्यान रखें। ये ध्यान सदा रखना मैं भगवान का हूं, ये जानना, इसी को अनुसंधान कहते हैं। वास्तव में मैं भगवान का ही हूं, लेकिन मुझे भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं विषय का हूं। संत तुम विषय के नहीं हो, भगवान के हो, ऐसा कहते हैं। यही संतों का बड़ा कार्य है और इसलिए वे नामस्मरण करने के लिए कहते हैं। नामस्मरण करने का मतलब मन को ये कहना है कि मैं विषय का नहीं हूं, भगवान का हूं। मन में ये भान निर्माण होना और ये भान स्थायी होने के लिए पुनः पुनः मन को वही कहना, इसका मतलब निरंतर नामस्मरण करना है। जिसमें सचमुच भगवान की चाह है उसको सफलता मिलेगी ही। क्या हमें सचमुच संसार में सम्मान, कीर्ति, धन, विषय आदि नहीं चाहिए? यदि वैसा नहीं होगा तो भगवान मुझे चाहिए ऐसा मुंह से कहने का कोई मतलब ही नहीं होगा। जो भगवान से प्रेम करना चाहे वो संसार का शौक छोड़ दे। संसार के पीछे दौड़ो तो अपना साधन डुबो बैठोगे। तुम सचमुच सतत भगवान का नाम स्मरण करो और मन से भगवान को मनाओ। तुम कितने भी पतित हो तो पावन हो जाओगे, ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। जो भी संकल्प मन में निर्माण होगा वो राम स्मरण युक्त हो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।